आज शाहगंज विधानसभा में बिंद समाज का सम्मेलन है। आज़ादी के 75 साल में जो जाति व्यवस्था है, उस जाति व्यवस्था में सबसे निचली पायदान पे खड़ा आज की तारीख में बिंद है। तो उनको जागृत करने के लिए, उनको शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, नौकरी के लिए उनको जगाया जा रहा है कि जागो तभी सवेरा है। चुनाव आयोग के अधिकारियों को मर्सिडीज की सवारी करवाई गई है लखनऊ में, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, इस देश में जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, एक से एक इतिहास कायम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज मीडिया के सामने आकर के जनता से अपनी फरियाद कर रहे हैं। आज़ादी के 75 साल में पहली घटना। दूसरी घटना ज्वलंत देख लीजिए कि पीएमओ ऑफिस ने चुनाव आयोग के 3 अधिकारियों को पीएमओ दफ्तर बुला लिया। तीसरी घटना आप खुद बता रहे हैं, जो टीवी पर और चला भी, कि चुनाव आयोग को प्राइवेट गाड़ी मर्सिडीज दी जा रही है। तो ये नरेंद्र मोदी जी सबको गुलाम बनाना चाहते हैं, जबकि चुनाव आयोग स्वतंत्र संस्था है। तो ये सबको अपनी मुट्ठी में लेना चाहते हैं। इससे निजात दिलाने के लिए हम लोगों ने 2022 में सबसे पहले उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाकर प्रदेश में जातिवार जनगणना हम कराना चाहते हैं। दूसरा, घरेलू बिजली का बिल 5 साल लगातार माफ़ करना चाहते हैं। गरीबों का इलाज फ्री में करना चाहते हैं। हम लोग प्रदेश में अमन चैन भाईचारा चाहते हैं। इसको लेकर के हम लोग आंदोलन चलाते हैं। क्या ऐसा कोई कानून बनेगा जिसमें गरीबों और अमीरों लोडर और लीडर? लोडर होता है मालिक के कहने पर वो बोलता है। मालिक को खुद नहीं पता है। अभी मालिक को आपने सुना होगा, बनारस की धरती पर उसका मालिक अमित शाह, वो अमित शाह ने बनारस की धरती पर बोला कि जब रावण मृत शैया पे पड़ा था, तो भगवान राम ने भरत को भेजा, पूरा रामायण उलट दिया। उसी तरह वो जो बोल रहा है, उसका मालिक कह रहा है कि पूर्वांचल में अब हम एक भी सीट नहीं पाएंगे। जो जीते थे वो तो हार ही रहे हैं, जो हारे थे वो भी हार जाएंगे। आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इनकम टैक्स की लगातार छापेमारी समाजवादी पार्टी के करीबियों पर पड़ रही है, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक समय था कांग्रेस का बोलबाला था, तो कांग्रेस को जब फर्स्ट एम्पायर ने आउट कर दिया, जनता ने आउट कर दिया, तो वो भी थर्ड एम्पायर के यहाँ गई, ईडी और सीबीआई। तो आज काम कर रही है, तो जनता तो नकार दिया है। तो अब ये जा रहे हैं थर्ड एम्पायर के यहाँ, ईडी और सीबीआई। इन्हीं का जूता इन्हीं के सर पे लग रहा है। आपने देखा कन्नौज में, सवाल का उत्तर पूरा हो लो। कन्नौज में इन्होंने भेजा दूसरे के यहाँ और चले गए दूसरे के यहाँ। और भारतीय जनता पार्टी का नेता मोदी जी के नोटबंदी के बाद भी इतना करोड़ रुपया वो चुरा के रखा था और जाना था दूसरे घर, वहाँ चला गया। अपनी इज्जत बचाने के लिए आज फिर वो समाजवादी पार्टी के एमएलसी के यहाँ भेजे हैं कि कम से कम हम मुंह दिखाने लायक रहें। ये खेल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में दिन में रैलियां हो रही हैं, रात में नाइट कर्फ्यू लगाया है। भारतीय जनता पार्टी, ये भारतीय जुमला पार्टी कह लीजिए, भारतीय ड्रामा पार्टी कह लीजिए, भारतीय झूठ पार्टी कह लीजिए, कुछ का ये सब लागू होता है। ये 11 बजे से रात से 5 बजे तक कोरोना डोलता है और 5 बजे सुबह से 11 बजे रात तक कोरोना सोता है ना। ये रैली में जाते हैं कोरोना महाराज, तो रगड़ के मर जाते हैं और रात को कोई मिलता नहीं, इसना तो डोलता है। इसमें विपक्ष भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। विपक्ष ने चुनाव आयोग से कहा कि सर्वदलीय बैठक बुला करके आप इस संबंध में बात कर लीजिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि जब कोरोना उत्तर प्रदेश में पीक पे था, पंचायत चुनाव करा लिया गया। तमाम अपीलें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक गई, लेकिन स्वीकार नहीं हुई। केंद्र और प्रदेश की सरकार नहीं मानी। बंगाल में पीक पे कोरोना था, चुनाव हो गया। और बंगाल में, बिहार में वही हाल था, बंगाल में वही हाल था। अभी तो कोरोना 400 नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने हताशा और निराशा की वजह से कोरोना चिल्ला रही है। आप बताओ, आपके जौनपुर में कोई मरीज है? नहीं है। लेकिन उस समय जब पंचायत चुनाव था तो हजारों मरीज थे यहाँ। तो ये भारतीय जनता पार्टी की हताशा और निराशा है।
आज उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जौनपुर में जन विश्वास यात्रा निकाल रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, वो जन विश्वास सही कर रहे हैं। केशव मौर्य ये लूडर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सोफा पर बैठेंगे और उनको स्टूल लगा देंगे, इतना औकात है इनकी, स्टूल पर बैठा देंगे। ये जन विश्वास यात्रा लेकर के जनता के बीच में जाके कह रहे हैं कि आए उत्तर प्रदेश की जनता, तूने 17 में हमको वोट दिया तो हमने गैस सिलेंडर 400 से बढ़ा के 1000 कर दिया। इस बार तुम हमको वोट दो। अब विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि 3000 सिलेंडर का दाम बढ़ाऊंगा, 300 में सरसों का तेल दूंगा, 300 में जो है हम अरहर की दाल बेचवाऊंगा, 300 में पेट्रोल बेचवाऊंगा। आप लोग विश्वास के साथ आप लोग हमको वोट दीजिए और 300 सबका दाम कर दूंगा। थैंक यू। एक समान शिक्षा हो, लेकिन नेता नहीं माने, उसको लागू करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। जनता का स्नेह प्यार है, वो चीज़ें लागू करें।